ये हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 तक आपको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। कल कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले पढ़े थे, आपको याद होगा। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ड्राई सॉइल में वाटर ऐड कर रहे थे, फिर पार्शियली सैचुरेटेड बन गया था, फिर उसमें वाटर ऐड किए तो फुल्ली सैचुरेटेड हो गया, फिर उसमें और कर दिए वाटर ऐड किए तो सुपर सैचुरेटेड हो गया, जिसमें हम लोग को क्या देखे थे कि वॉल्यूम का भी इंक्रीमेंट हुआ था, देखे थे कल उतना। उसमें हम लोग को कंसिस्टेंसी लिमिट की जिक्र हो रहा था, है ना। उसी कंसिस्टेंसी लिमिट को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंसिस्टेंसी लिमिट है क्या, तो एक प्रॉपर्टी है किसका, फाइन ग्रेन सॉइल का। ड्यू टू एडिंग सम मॉइस्चर कंटेंट कंसिस्टेंसी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल चेंज टू सॉलिड टू सेमी सॉलिड और प्लास्टिक टू लिक्विड, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं, पहले यहां देख लेते हैं। दिस बिहेवियर इज नॉट सोन इन कोर्स ग्रेन सॉइल। ये सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल में ये प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, कोर्स ग्रेन सॉइल में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आइए ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद आगे चर्चा चलेंगे हम लोग। ग्राफ में क्या दिखा रहा है कि पहले आपका सॉलिड था, क्या था, सॉलिड। तो सॉलिड में हम लोग क्या करते, कुछ वाटर ऐड करते, वो मिनिमम वाटर जो जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सेमी सॉलिड में। तो उसी को हम लोग यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। ये अभी अच्छे से डिफाइन करेंगे आपको। पहले हम ग्राफ दिखा रहे हैं कि ये आपका सॉलिड है, जिसमें वाटर ऐड कीजिएगा सेमी सॉलिड बन जाएगा, फिर उसमें वाटर ऐड कीजिएगा प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा, फिर वाटर ऐड कीजिएगा तो किस में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिमिट दिख रहा होगा, लिक्विड लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है और श्रिंकेज लिमिट क्या है। तो श्रिंकेज लिमिट जो है उससे सेमी सॉलिड और सॉलिड का बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री कहने का मतलब कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिससे सॉलिड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी सॉलिड में। जैसे कि कल एग्जांपल दे रहे थे, मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का टेस्ट था, जिसमें आपको अगर 10 नंबर तक आता है तो ग्रुप ए में रहेंगे, 20 नंबर तक आएगा तो ग्रुप बी में रहेंगे, ठीक है। और सी अगर 20 से ज्यादा आता है तो आप ग्रुप किस में रहेंगे, सी में रहेंगे। तो अगर 10 इसका क्या हो गया, लिमिट हो गया, 10 से जैसे ही ज्यादा होगा किस में चला जाएगा, 20 वाला में चल जाएगा। जिसका 11 होगा वो किस में रहेगा, ए में रहेगा कि बी में रहेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे बी में रहेगा 11 जिसका रहेगा। तो देखिए 10 इसका लिमिट था, जैसे ही 10 से पार हुआ किस में चला गया, आपका किस में चला गया, ग्रुप बी में चल गया। तो इसी लिमिट की बात कर रहे हैं। तो वैसा वाटर कंटेंट, वैसा मिनिमम वाटर कंटेंट जिससे सॉलिड टू सेमी सॉलिड में चल जाएगा, यानी इसकी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट के लिमिट को क्या कहेंगे, प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। प्लास्टिक लिमिट से लिक्विड लिमिट के बाउंड्री को हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड लिमिट कहेंगे। इसी को हम लोग जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में। इसी से टेस्ट भी करेंगे, बहुत सारा टेस्ट है आपको। कैसा ग्रैंड ऑपरेटर्स देखे होंगे, देखे हैं, शॉर्ट वीडियो में डाले हैं, तो वहां पे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उसका फुल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर पॉसिबल हो सका तो। यहाँ पे देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट। 3 तरह का कंसिस्टेंसी लिमिट क्रिएट हो रहा था यहाँ पे। पहला क्या था, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, तीसरा क्या था, श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। पहला यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। यही तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी। तो लिक्विड लिमिट क्या होता है, तो लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट जो होता है, इट इज द बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट। प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट के बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट कहते हैं। लिक्विड और किसके, प्लास्टिक के बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट कहते हैं। क्लियर। अगर ग्राफ याद रहेगा ना तो आप अच्छे से लिख पाएंगे वहां पे। ये मेन आपको ग्राफ याद करना है, ठीक है। मेन यहाँ पे क्या करना है, आपको ग्राफ याद करना है। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और इसके बाद इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके, यानी सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप ग्राफ में सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड और प्लास्टिक के बीच को लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक टू सॉलिड के लिमिट को प्लास्टिक लिमिट, और उसके बाद सेमी सॉलिड टू सॉलिड के श्रिंकेज लिमिट। तो इसी से डिफिनेशन बनते चला जाएगा। तो it is the boundary water content between plastic and liquid state of soil. It's called liquid limit water content. It is the water content after which soil behave like fluid. इसके बाद अगर आप वाटर ऐड कीजिएगा तो फ्लूइड बिहेव करने लगेगा, मतलब पानी के साथ बहना स्टार्ट हो जाएगा।
इफ वाटर इंक्रीजेज आफ्टर दिस लिमिट सॉइल लूजेज इट्स स्ट्रेंथ। अगर इससे ज्यादा सॉइल के अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेंथ होती है, जैसे सॉइल का देख रहे होंगे ढेला, एक ढेला सुने ना, ढेला, मट्टी वाला ढेला, सॉइल वाला ढेला, उसमें क्या होता है कि सभी पार्टिकल एक दूसरे से क्या करते हैं, बॉन्ड बनाए रहते हैं। तो अगर इससे ज्यादा वाटर कंटेंट ऐड कीजिएगा तो उसके अंदर में स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है, जो लगभग 2.7 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा इसका शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा वाटर कंटेंट ऐड कीजिएगा तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लिमिट सॉइल लूजेज इट्स स्ट्रेंथ। मेथड टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट। अब ये लिक्विड लिमिट फाइंड आउट कैसे करते हैं, अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, पहले थोड़ा सा स्पीड में बता दिए, पहले इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से एक बार ओवरव्यू कि लिक्विड लिमिट क्या है। तो बोलेंगे सीधे कि प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट के बाउंड्री को हम लोग लिक्विड लिमिट कहते हैं। लिक्विड लिमिट क्या होता है कि इसके बाद अगर आप वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो सॉइल फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, मतलब फ्लूडी नेचर का हो जाएगा। इसके बाद अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो वो अपना स्ट्रेंथ खोना स्टार्ट कर देगा। यही था आपका लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। अभी लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए दो मेथड है आपको, ठीक है। एक कैसा ग्रेंड बॉल एक्सपेरिमेंट है, दूसरा कोन पेनिट्रेशन मेथड है, एक तीसरा और होता है, इसको कासे ग्रेंड बॉल एक्सपेरिमेंट को 2 मेथड बोला जाता है, 2 पॉइंट मेथड बोला जाता है। यही एक जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बाकी दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थियोटिकल से है, ये आपके न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे कैसा ग्रैंड बॉल एक्सपेरिमेंट से। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस छोटा सा एक टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन। तो आइए सबसे पहले कैसा ग्रैंड बॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं। अब कैसा ग्रैंड बॉल एक्सपेरिमेंट है, जो आपके शॉर्ट वीडियो देखिएगा वहां पे आपका देखिएगा कि कुछ इस टाइप से बनल होगा। एक ब्रास का अथी होता है, कटोरा जैसा बना होता है, थोड़ा सा देखिएगा 2D में कैसे बना। नीचे में क्या होता है, एक रबर का प्लेट होता है, ठीक है, रबर का प्लेट होता है, यहाँ पे इस तरह से रहता है बना हुआ, देख लीजिएगा। यहाँ पे एक हैंडल होता है, अब तो डिजिटल भी आ गया है, डिजिटल रीडिंग लेने वाला। तो इसमें हम जो सॉइल है, पहले ओवरव्यू बताते हैं उसके बाद चर्चा चलेंगे। सॉइल को आपको सानना है, एक बार दिखा दे, वो वाला दिखा देते, रुक जाइए, कैसा रहता है, कैसा ग्रैंड दिखा देते हैं। देखिए यही कैसा ग्रैंड ऑपरेटर्स है, ठीक है, यही आपका बॉल है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को फिल करते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, हाँ देख पा रहे हैं, देखिए। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को फिल करते हैं, इसमें पूरा भर देंगे मिट्टी को। नीचे वाला ये रबर है, आपका रबर है, ठीक है, हार्ड रबर रहता है, हार्ड रबर रहता है। ये आपका क्या है, ब्रास का बना हुआ रहता है, इसमें मिट्टी फिल कर देते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं ना, ग्रूव कट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बीच से ग्रूव कट करते हैं, मतलब ऐसे करके एक ग्रूव काटने वाला रहता है, कुछ इस टाइप से बना रहता है। देखिए अभी दिखा रहे हैं, इस टाइप से बना रहता है, ठीक है, इस टाइप से बना रहता है। ये इसका जो हाइट होता है 8 mm का होता है, 2 mm का ये जो नोक बना हुआ है 2 mm का रहता है। ऊपर जो चौड़ाई है 11 mm का रहता है, कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। और इसको जो ऊपर से बजड़ाए वो 10 mm से हाइट से बजड़ाता है। इस पे आप कॉलेज में अगर आपको करवाया जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं करवाया जाएगा तो हम यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मिट्टी को हम लोग फिल कर देते हैं, पहले उसको वाटर से सानते हैं, मतलब जैसे आप घर पे आटा सानते हैं ना, उसी तरह से मिट्टी सानते हैं, इसमें फिल कर देते हैं। फिर ग्रूव कट कर लेते हैं, ठीक है, वो ग्रूव लगभग 12.7 mm के आसपास कट होता है, मतलब ½ इंच कट होता है। अब इसको क्या करते हैं, 25 ब्लोज, अगर आप 25 बार बजाड़ेंगे इस पे, इसको पहले क्या होगा, ऊपर उठेगा, फिर नीचे बजड़ेगा, फिर ऊपर उठेगा, नीचे बजड़ेगा। पहले ये हैंडल आता था, अब तो डिजिटल हो गया, ठीक है, पहले हैंडल आता था बजाड़ने वाला। तो ये क्या करेगा, अगर 25 बार बजाड़े हैं, ये रबर पे ऐसे उठा उठा के, आपको नहीं बजाड़ना, इसमें देखिए यहाँ पे एक इस तरह से फीता लगा होगा, तो ये ऑटोमेटिक ये डिजिटल हो गया। पहले आता था हाथ से हम लोग घुमाते थे इसको, ठीक है। अब ये 25 बार अगर बजड़ाया, उसके बाद ये जो आप गैप किए थे, गैप काटे थे, अगर ये फिल हो जाता है, अगर ये फिल हो जाता है तो ये हम बोलते हैं इसका मतलब जितना वाटर अगर आप ऐड किए होंगे तो ही आपका लिक्विड लिमिट पे उतना मॉइस्चर कंटेंट होगा, वाटर कंटेंट होगा, ठीक है। तो कॉलेज में देखिएगा, अगर करवाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करवाते हैं तो हम
यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर फिर से एक बार सुन लीजिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपके पास एक ऑपरेटर्स होना चाहिए जिसे कैसाग्रेंड ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बॉल बोलते हैं, ठीक है। कैसाग्रेंड बॉल हो गया, कटोरा एक तरह से। यहाँ पे रीडिंग आएगा कितना बार, 25 बार ब्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। ये आपका रबर हो गया, ये आपका क्या है, रबर है, ठीक है। हार्ड रबर रहता है जिसपे ये क्या करेगा, बजड़ाएगा। एक आपको ग्रूव कटिंग करने के लिए एक इसको क्या ग्रूव कटिंग मशीन बोल सकते हैं, ऐसा आता है। इसका जो डायमेंशन होता है, नोक का जो डायमेंशन होता है 8 mm होता है, नीचे में 2 mm होता है, ये ऊपर में 11 mm होता है, ठीक है। इसी से हम लोग ग्रूव कट करते हैं। ग्रूव कटने के बाद इसको हम 25 ब्लोज पे अगर एक गैप फिर से फिल हो जा रहा है, फिर से मिल जा रहा होता है, तो उस मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट कहते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते थ्योरी में देख लेते हैं हम लोग। तो ये कैसाग्रेंड बॉल एक्सपेरिमेंट है। देखिए वही चीज यहाँ पे हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो 2D में उतना अच्छा से समझ में नहीं आता, बनाते वही लेकिन आपको उतना फील नहीं होता जैसे जितना कि आप देख लिए। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में हम सभी ऑपरेटर्स को डाले हैं, एक बार अच्छे से जाके देख लीजिएगा उसको, ठीक है। कैसाग्रेंड बॉल एक्सपेरिमेंट में आपको log n1 log मतलब इसको हम लॉग ग्राफ पे ग्राफ को बनाते हैं। जो आपका प्रोसीजर रहेगा ना, उसको हम लोग ग्राफ पे क्या करेंगे, लॉग ग्राफ पे उसको नोट करते हैं। तो आपको जो लिक्विड लिमिट मिलना चाहिए वो कितना पे मिलना चाहिए, 25 ब्लोज पे, ठीक है। तो ये ग्राफ की बात होगी, इसको अभी हटाइए। पढ़ते हैं यहाँ से पढ़ते थ्योरी पढ़ते हैं। कैसाग्रेंड का थ्योरी जैसे कि आप देख रहे होंगे मटेरियल टेस्टिंग एवोल्यूशन में एक कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के बारे में लिखना आ गया था, ठीक है। तो उसी तरह से कोई एक एक्सपेरिमेंट आ जाएगा लिखने के लिए आपके एग्जाम में। इन दिस एक्सपेरिमेंट बी यू टू बॉल विच इज नोन एज कैसाग्रेंड बॉल। एक इसमें हम लोग एक बॉल का यूज करेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैसाग्रेंड बॉल बोलते हैं। बी पुट ए सॉइल सैंपल इन बॉल एंड एड सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल में एक सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट मिलाकर एक सैंपल तैयार करते हैं जिसे हम लोग इस बॉल में डालते हैं, ठीक है। ये 2 नहीं mm है, 12.7 mm या 12 लगभग 12 लिख सकते हैं, 1 आगे छूट गया होगा, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 12 mm कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रूव इज कट एंड अप्लाई नंबर ऑफ ब्लोज टू क्लोज दिस ग्रूव। अगर आप उसमें नंबर ऑफ ब्लोज कर रहे हैं, अगर 25 ब्लोज पे जो ग्रूव कट किए हैं, जो सॉइल इस तरह से मिट्टी होगा उसमें क्या करना है, आपको कट करना है, ठीक है। किस तरह से कटेगा, इस तरह से कटेगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये फील अगर हो जा रहा है 25 ब्लोज के बाद, तो आपका उसी मॉइस्चर कंटेंट जो आप वाटर ऐड किए थे उसको आपको मेजरमेंट ले लेना है। अब उसी मॉइस्चर कंटेंट का ये ट्रायल है, एक बार में नहीं आ जाएगा, आपको 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट बोलते हैं। आफ्टर अप्लाइंग 25 नंबर ऑफ ब्लोज, note down the water content. If group will close, then this water content is known as liquid limit water content. The variation of number of blows and water content is drawn on the graph paper is known as फ्लो कर्व। उसी कर्व को, जो अभी कर्व दिखा रहे थे, उस कर्व को हम लोग फ्लो कर्व बोलते हैं। स्लोप ऑफ फ्लो कर्व इज नोन एज इंडेक्स। जो स्लोप ऑफ फ्लो कर्व होगा, फ्लो कर्व के जो स्लोप होगा उसको हम लोग फ्लो इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। सिंस स्लोप कर्व बिकम लीनियर आफ्टर टेकिंग लॉग, फ्लो इंडेक्स रिमेन सेम एट ईच नंबर ऑफ ब्लोज। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आप ग्राफ देख रहे हो, वहां पे ग्राफ देखे होंगे, यहाँ पे क्या था, log n1 था, यहाँ पे log 25 जिसपे आपको वैल्यू आएगा, ये क्या था, log n2 था। यहां से वाटर कंटेंट W आ रहा था, यहां से ही लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट आ रहा था, यहां से आपका क्या था, W2 था। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, tan थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो W1 माइनस WL, अगर ये दोनों के बीच निकालते हैं तो W1 माइनस WL, तो इधर क्या हो जाएगा, log 25 माइनस log n। अगर हम tan थीटा 2 की बात करें तो WL माइनस W2 ले लेंगे, अब ये ऊपर दोनों का ले रहे हैं, तो log n2 माइनस log 25, ठीक है। फ्लो इंडेक्स इसी को बोलते हैं। अगर इसको हम log को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, log m माइनस n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m बटा n, पढ़ेंगे होंगे। तो log n2 बटा n1 हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग फ्लो इंडेक्स बोलते हैं, स्लोप को ही क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। तो tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2। तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर लीजिएगा,
नोट दिस अप्रोच टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट इज 2 पॉइंट मेथड। इस मेथड को हम लोग 2 पॉइंट मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो फ्लो इंडेक्स होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ ब्लोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। नंबर ऑफ ब्लो जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन फ्लो इंडेक्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का। ये सब पॉइंट आपको कंपटीशन लेवल में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब पॉइंट का डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि अब आप लोग लास्ट स्टेज पे हैं, 3rd ईयर पे हैं, ठीक है। 4th ईयर में कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं जो आपको काम देगा, ठीक है। एक आध दो सब्जेक्ट है, बाकी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको फ्यूचर में काम देगा। फ्यूचर में काम देने वाले 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वो सारी पॉइंट को लिखा जा रहा है जो आपको आगे काम देने वाला है और अभी भी काम देने वाला है, ठीक है। ये सब पूछा जाएगा कि फ्लो इंडेक्स जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का क्या होता है, इनवर्सली होता है, डायरेक्टली होता है, इक्वल होता है, ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। नंबर ऑफ ब्लोज का क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप वाटर कंटेंट को बढ़ा रहे हैं तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होगा, कमेगा। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आफ्टर लिक्विड लिमिट द सॉइल इन द लिक्विड स्टेट एंड शियर स्ट्रेंथ इज नेग्लिजिबल, जो कितना होता है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जस्ट हम बता रहे थे कि लिक्विड लिमिट के बाद अगर आप वाटर को ऐड करते हैं तो वो अपना स्ट्रेंथ को लूज करना स्टार्ट कर देता है। अप टू श्रिंकेज लिमिट सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड फ्रॉम राइट साइड। कौन पेंट्रेशन मेथड, इसमें दूसरा आपका मेथड था कौन, अभी हम लोग कैसा ग्राइंड पढ़ रहे थे। कौन पेंट्रेशन मेथड में क्या होता है, सॉइल को यहाँ पे रख के एक कोन को पेंट्रेट किया जाता है। अगर 25 mm तक पेंट्रेट कर जा रहा है तब हम लोग उसका वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। इन दिस मेथड ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद द वाटर एंड कोन इज लोअर टू टच द सरफेस ऑफ सॉइल एंड रिलीज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच पेंट्रेशन ऑफ द कोन इज 25 mm। अगर 25 mm कोन पेंट्रेट हो जाता है तो उसी मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट बोलते हैं। इट इज रिपोर्टेड एज लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट। एसएससी जेई में इसी का वैल्यू 20 mm ऑप्शन रहता है, ठीक है, 20 mm ऑप्शन रहता है एसएससी जेई में, और यहाँ पे है आपका 25 mm। मतलब देखिए कुछ ऐसा कहीं पे ऑब्जेक्टिव होगा ना जो थोड़ा सा वैरी करेगा, ठीक है, थोड़ा सा वैरी। जैसे देखिए यहाँ पे लिक्विड लिमिट का जो कॉन्पेंट्रेशन से निकाला जाता है कितना mm पे निकलता है, कितना पेंट्रेशन, तो अभी हम लोग 25 mm पढ़े, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब सोल्व कर रहे थे एसएससी जेई का तो ऑप्शन था 20 mm, 15 mm, 8 mm, इस तरह से कुछ था, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन क्या होगा, 20 mm, जो उसके नजदीक होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट के बारे में। प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट इट इज द बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक स्टेट। ये किसके बीच का लिमिट था, तो सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट के बीच के बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट बोलते हैं। इट इज वाटर कंटेंट आफ्टर भी सॉइल बिहेव लाइक प्लास्टिक। इसके बाद सॉइल कैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, प्लास्टिक। अब हम लोग मेथड टू डिटरमाइन प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट निकालने का क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, बस इसका बहुत ही सिंपल सा है। आपको एक सॉइल लेना है जिसमें वाटर कंटेंट को ऐड करना है, उसके बाद ये बन जाएगा आपका जैसे आटा का लोई बनाते हैं उस टाइप का बन जाएगा। फिर आप बचपन में देखते होंगे मम्मी रोटी बना रही होती थी तो हम लोग क्या करते थे, छोटा सा आटा लेके और उसको अथी बनाते थे, बुइया बनाते थे, डराते थे लोग को सांप जैसा बना के, है ना। तो क्या करते थे, हाथ पे उसको पतला सा धागा जैसा बनाते थे, रगड़ के दोनों हथेली से रगड़ कर उसको पतला धागा, क्या उसको बोलते हैं, मतलब कि ऐसे रोल करते थे, इस टाइप से रोल करते थे, है ना, इस टाइप से रोल करते थे, याद है। बस वही चीज यहां भी करना है। आपको लैब में जाना है, मिट्टी का लोई बनाना है और उसको क्या करना है, रोल करना है, ठीक है। रोल कीजिएगा तो अगर 3 mm का डाया, 3 mm डाया मतलब समझ रहे हैं, ये जो रोल किए हैं इसका अगर 3 mm डाया तक बिना टूटे हुए बन जाएगा तब समझिएगा कि आपका प्लास्टिक लिमिट है, वही आपका प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट हो जाएगा। समझ में आया। वो उसी को अगर रोल कर रहे हैं 3 mm का डाया का थ्रेड बन जा रहा है तब वही आपका एक्चुअल होगा, ठीक है, परफेक्ट होगा। अगर टूट जा रहा है, जैसे आप रोल कर रहे हैं अब बीच में क्रैक पड़ जा रहा है, टूट जा रहा है, ठीक है, या क्रैक डेवलप हो जा रहा है, ऐसे नहीं देखते हैं मिट्टी को अथी ऐसे करके पतला पतला बनाते हैं तो दरार पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए 3 mm डाया ऑफ थ्रेड इज रोल्ड ओवर ए सरफेस ऑफ सॉइल इफ सॉइल scrambling by threading then be decided its water content reach up to plastic limit water content। क्लियर।
तो ये तो कुछ खास नहीं था, बस मिट्टी का बनाना है, उसको हाथ से क्या कर लेना, रोल कर लेना है, थ्रेड बना देना है। कितना mm का, 3 mm का, विदाउट क्रैकिंग, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ग्रेटर होगा किससे, कोर्स ग्रेन सॉइल लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट से। अब आते हैं श्रिंकेज लिमिट की बात करते हैं। इट इज बाउंड्री बिटवीन सॉलिड टू सेमी सॉलिड, सॉलिड और सेमी सॉलिड के बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। इट इज दैट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिकम सैचुरेटेड एट फर्स्ट टाइम। ये क्या होता है, फर्स्ट टाइम इसमें हम वाटर ऐड कर रहे होते हैं। इट इज दैट वाटर कंटेंट आफ्टर विच वाटर कंटेंट इंक्रीजेज बट डिग्री ऑफ सेचुरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसका जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करते हैं। इफ इट दैट वाटर कंटेंट आफ्टर विच वाटर कंटेंट इंक्रीज है, जब हम वाटर कंटेंट इसमें इंक्रीज करते हैं सॉलिड में, लेकिन ये कहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है वहां पे वाटर आ जाता है, ठीक है। तो यही था आपका श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। और श्रिंकेज लिमिट इज वाटर कंटेंट बियॉन्ड विच वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमेन सेम आफ्टर ड्राइंग। ये सूखने के बाद और सूखने के पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। मेथड टू डिटरमाइन श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट, इसका क्या मेथड है, तो पहला तो एनालिटिक मेथड है, ES, जिससे हम क्वेश्चन बहुत सारा बनाए हैं। ES इक्वल टू WG, जहां पे E क्या है, वॉइड रेशियो है, S डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, W वाटर कंटेंट है, G आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो इससे अगर आपको दिया हुआ एनालिटिक मेथड है, जिसे हम वाटर कंटेंट यहां से क्या लगे कर लेंगे, निकाल लेंगे, या डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालेंगे, ठीक है। ड्राई रहेगा तो जस्ट सेचुरेशन वॉइड रिमेन्स सेम। GS जो है क्या है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्या है, सॉइल है, तो GS ऑफ सॉलिड रिमेन सेम, ए भी सेम रहेगा, ठीक है। जस्ट सेचुरेटेड है तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वाटर कंटेंट आपको यहां से निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर। इसमें हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, तो इसमें आई होप किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, पहला तो एनालिटिक मेथड था, सिंपल आपको क्या करना है, जो वैल्यू दिया रहेगा पुट करके आपको जो निकालना है। दूसरा मेथड में आते हैं, व्हेन सॉइल एग्जिस्ट इन सुपर सैचुरेटेड जोन, यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे। और तीसरा है आपका श्रिंकेज रेशियो से निकल जाएगा, एक सेकेंड, श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट फ्रॉम द श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज इन वॉल्यूम एबव श्रिंकेज लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाटर कंटेंट एबव श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, तो वॉल्यूम एबव श्रिंकेज लिमिट और वाटर कंटेंट एबव श्रिंकेज लिमिट, इसी को श्रिंकेज रेशियो कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ ड्राई का जो आप पढ़े होंगे, श्रिंकेज रेशियो क्या हो, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम एबव श्रिंकेज लिमिट और वाटर कंटेंट, इसी के रेशियो के क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ से श्रिंकेज लिमिट निकाल लीजिएगा। श्रिंकेज लिमिट जो आता है वो ड्राई यूनिट वेट टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इसी से निकल जाएगा आपका क्या, श्रिंकेज लिमिट इन टर्म ऑफ श्रिंकेज रेशियो, यहाँ से निकल जाएगा आपका वैल्यू। देखिए इसको, ये सब कैलकुलेट कर लीजिएगा ना, फर्स्ट क्लास में ये सब चीज आपको अच्छे से डिफाइन किया गया है कि गामा डी जो ड्राई यूनिट वेट है वो कितना, G इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर बटा 1 प्लस E होगा, जिसमें ड्राई यूनिट वेट का वैल्यू कितना है, श्रिंकेज रेशियो के बराबर है। उसको कैलकुलेट करके हम लोग वैल्यू को निकाल लेते हैं, 1 बटा R माइनस 1 बटा G, जहां पे R क्या है, श्रिंकेज रेशियो है, और GS क्या है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल है, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है आपका। प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे हम लोग चर्चा चलेंगे कल से, ठीक है। ये अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, बाकी देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, और कैसा ग्रेन्ड ऑपरेटर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। और बाकी तो कुछ उतना था नहीं, वो ये सब उतना है नहीं। एक और था जो आपका थ्रेड बना रहे थे, वो आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मेथड टू डिटरमाइन प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। बाकी हम लोग कल अब मिलते हैं।